उसके बाद ये चौथा सवाल है, जतिन एक वस्तु को उसके मूल्य से 10% कम में खरीदता है। जैसे कि हमने माना 100, उससे कम कितना हो जाएगा 90। उसके बाद मूल्य से 10% अधिक में बेचता है, तो 100 की वस्तु कितने में बेचेगा भाई? 110 में। तो वो पूछ रहा है कितने का प्रॉफिट हुआ। 90 की वस्तु कितने में बेची? 110 में। 20 का प्रॉफिट कितने पर? 90 पर, इंटू कितना? 100। ठीक है, इससे ये उड़ गया, ये हो गया 2/9। देखो 9 दूनी 18, कितनी बची? 9 दूनी 18, 2, तो 22 सही 2/9। कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला सेट। उसके बाद जो अगला सवाल है, कौन सा वाला है तुम्हारा? पाँचवा सवाल कौन सा है? एक परीक्षा में एक कक्षा के 30 छात्रों के द्वारा अंकों का माध्य कितना है? 58.5 था। बाद में यह ज्ञात हुआ कि त्रुटिपूर्वक छात्र का प्राप्तांक 75 के स्थान पर कितना ले लिया भाई? 57। उसका कितना था भाई? 75 था, और लिया कितना? 57। तो डिफरेंट इन दोनों का कितना हो जाएगा? 7, 8, 15 में से 7 गई थी 8, 6 में से और 5 गई थी 1, 18 उन्होंने कम लिया। तो कितने विद्यार्थियों पर? 30 पर। तो ये हो जाएगा 18 और 10.6 कम लिया। तो इसमें कितना था हमारा औसत? 58.5। इसमें 0.6 जोड़ेंगे तो 61 कितना हो जाएगा? 59.1 हो जाएगा। तो सी सही। उसके बाद 36वां सवाल है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में उनके मासा, उसके बाद है उसका मासा तथा लासा का गुणनफल कितना है। देखो 3 और 4 के अनुपात में इसका लासा लेंगे तो देखो मासा लेंगे तो 1, लासा लेंगे तो चाहे तो 12 एक्स और रख लो। इनका गुणनफल 12 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितने के है? 0, 20, 28, 2028। 12 से काटना है इसको, 12 एकन 12, कितनी बचेगी भाई? कितनी बचेगी? 8, जो हो गई 82। अब 12 6 के 72, कितनी बचेगी? 10, 160, 12 नम्मा 160। एक एक्स का वैल्यू निकालेंगे, ये 169 किसका वर्ग होता है? 13 का वर्ग। तो एक्स बराबर 13 पूछ रहा क्या है? संख्याओं का गुणनफल। तो इन दोनों का गुणनफल चाहे तो 12, 12 का गुणा कर तो कितना हो जाएगा भाई तुम्हारी? कितना हो जाएगा? संख्याओं का गुणनफल चाहे तो 12, 12 तो 36, 6, 12, सॉरी गुणनफल नहीं पूछ रहा है, योग पूछ रहा है। तो 4, 4, 3, 7, तो 13 × 7, 13 7 कितने होते हैं? 91। तो डी ऑप्शन सेट। ठीक है। उसके बाद क्या है कि एक व्यक्ति 2 किताबें 420 में खरीदता है और दोनों किताबों को समान मूल्य पर बेच देता है। देखो विक्रय मूल्य इसका समान है। 100 से 15% का लाभ, दूसरे से 10% की हानि होती है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 15/100, 5, 15 और 20, 20 से कितने का? 30, 3 का लाभ हो गया, और 10% की हानि, 10 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 से भाई 9। तो जी हो जाए, सॉरी। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इसका जो किताबों का समान मूल्य पर बेचता है, विक्रय मूल्य समान है, तो इनका विक्रय मूल्य समान है? नहीं है भाई। तो इसमें 9 का गुणा करेंगे, इसमें 23 का। ठीक है, दोनों का विक्रय मूल्य समान हो गया, तो 9 का गुणा इसमें करेंगे तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 180, और इसका 23, 230। और इनका दोनों का क्रय मूल्य कितना दे रहा है भाई? देखो 0, 8, 3 कितने हो गए? 8, 3, 11, और 410। देखो 410 बराबर 410, एक तो पहले का क्रय मूल्य कितने आ जाएगा? 180, और दूसरे का कितना आ जाएगा? 230। तो 180, 230 सी सेट होगा। उसके बाद है 8वां सवाल, शिक्षा तथा यात्रा पर खर्च का अंतर 4 है, तो परिवार की कुल आय ज्ञात कीजिए। कुल आय ज्ञात करवा रहे भाई। देखो अंतर इतना है, तो परिवार की कुल आय कितनी है? तो देखो अंतर इन दोनों का, देखो शिक्षा पर और यात्रा पर कितने का डिफरेंट है भाई? 10 का। 10 बराबर 10% बराबर कितनी हो जाएगी भाई? 4000। इससे यह 1% बराबर 400, तो 100% बराबर कितने हो जाएगा भाई? तुम्हारे 40,000। ठीक है।
उसके बाद 9वां सवाल कौन सा है भाई, यदि दो संख्याओं के आयतनों में 1:4 का अनुपात है, कौन सा, सॉरी भाई ये तो पहला है 8वां। अब 9वां सवाल कौन सा है भाई, ये ए किसी काम को 6 दिनों में, देखो ए किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। सी उसी काम को करने में उतना समय लेता है जितना समय ए और बी मिलकर काम को करते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में, देखो भाई तुमको ना समझ में आए स्किप कर दिया करो, ठीक है। उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें इतना माइंड फ्री होता है, उसमें देखो करना कैसे ही है। ए जो 6 दिनों में कर सकता है तो इतना ही काम बी कितने दिनों में कर रहा है, 8 दिनों में। तो इनकी क्षमता का अनुपात कितना हो जाएगा, 3 और 4, इनका 4 और 3। ए की क्षमता कितनी होगी और बी की क्षमता कितनी होगी, 3, ठीक है। या टोटल काम निकालेंगे तो 6 × 4 6 चौक 24 टोटल काम निकल के जाएगा, ठीक है। और वो कह रहा है कि मतलब कि सी की कैपेसिटी, देखो सी उसी काम को करने में उतना समय लेता है जितना समय ए और बी मिलकर काम को, तो ए बी कितने 4 3 7, टोटल काम कितना है 24, तो इतना टाइम लेंगे वे। तो ये ए का टाइम वो सॉरी सी का टाइम आ जाएगा। तो सी की कैपेसिटी निकाल रहे हम क्षमता, तो टोटल काम कितना था 24, टोटल काम कितना था भाई 24, और सी कर रहा है कितने दोनों 24/7, 24 से 24 ऊपर जो पहुँचाएंगे 7। सी की कैपेसिटी कितनी है 7। अब वो पूछ क्या रहा है, देखो सी की क्षमता कितनी आएगी 7। अब वो पूछ क्या रहा है कि बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो टोटल काम कितना है 24, और बी और सी, बी की कैपेसिटी कितनी है 3 और सी की कैपेसिटी है कितनी भाई 7, तो टोटल दोनों मिलकर 3 और 7 कितनी हो जाएगी 10। तो इनका भाग देंगे तो 20, 10 दूनी 20, 2 बार 4 बटे क्या हो जाएंगे 10, तो 2/5, तो कितनी जाएगी 2 सही 2/5। कौन सा सेट किया, डी वाला, ठीक है। उसके बाद है किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात, किसका, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 5:6 और उनका HCF, देखो 5:6 और उनका HCF है, HCF कितना है भाई इसका, HCF 12, तो LCM ज्ञात कीजिए। देखो HCF कहते हैं जो मासा से, देखो 5 और 6 का मासा कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1 बराबर कितनी है 12, तो LCM और 5 और 6 का LCM कितना हो जाएगा भाई 30, तो 12 × 30, 12 × 36 कितना हो गया 360। ऐसे उड़ाना है यार बेकार पेन चलाए हुए, जितना टाइम बचे, देखो टाइम का सबसे बड़ा खेल होता है एग्जाम में, ठीक है। तो जितना टाइम बचे उन सभी को मैनेज करो। उसके बाद ये 11 सवाल है, 50 संख्याएं दी गई है, हर संख्याओं में 53 में से घटाया जाता है और प्राप्त संख्याओं का माध्य 3.5 है। यह दी गई संख्याओं का माध्य होगा, देखो घुमारा इतना बड़ा, उसका कहने का मतलब है 53 संख्याओं से घटा, पहले औसत कितना था 53, माध्य कितना हो जाएगा 3.5। तो बस करना क्या है, इसको इसमें जोड़ना है, तो 53 और 3.5 को जोड़ना है, कितने हो जाएगा 56.5। इसका उत्तर कितना है डी, बस इतना ही भाई, लैंग्वेज में घुमा रहा है और कुछ भी नहीं। देखो एक ये सवाल है 12, बिना किसी विराम के कोई व्यक्ति 42 किलोमीटर की, मतलब जो बिना रुके तो 42 की चल रहा है और जो रुक रुक के 28 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो वो पूछ रहा है कि विराम में जो लिया गया समय वो क्या है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, इन दोनों का डिफरेंट लो, कितने का हो जाएगा, 12 में से 8 गई थी 4 भाई 4, और यहाँ 3 3 3 बची, 3 में थे 1 गई थी भाई, कितनी बचेगी 14, और नीचे क्या रखना है पहली वाली चाल जो बिना वाली, इंटू कितना करना है 60, ठीक है। 7 से काटना है, 7 दूनी 14, 7 6 की 42, ये क्या बार कट गई 10 बार, कितना आएगा 20 मिनट, कितना मिनट लगेगी भाई 20 मिनट। ऐसे उड़ाना है बस भाई एग्जाम में, ठीक है, ऐसे नहीं बिल्कुल यार मरे मरे जैसे। देखो ये वाला सवाल है, इसके पढ़ने लायक है, ठीक है। कौन सा वाला सवाल है भाई, 15,625 की राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली जो एक निश्चय ब्याज दर पर 2 वर्षों में इतनी हो जाती है। देखो लैंग्वेज कितनी गुब्बारा है, इसका कहने का मतलब ये है कि ये राशि है 2 वर्षों में इतनी हो जा रही है चक्रवृद्धि ब्याज पर, और वो कह रहा है समान ब्याज दर पर 1 वर्ष में राशि जो होती है, ठीक, वही राशि कौन सी 15,625, वो 1 वर्षों में कितनी हो जाएगी लगभग में कह रहा है। तो देखो 15,625 और
हो रहा है कितना भाई, 19,600। तो देखो 2 वर्ष में कह रहा है तो वर्गमूल लेंगे इसका, ठीक है। ये कितने का वर्गमूल हो जाएगा भाई, ये तो 0 14 का वर्ग 140 का, और ये कितने का हो जाएगा, इसे देखो ये कितने का हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 125। 125 जैसे कि देखो पीछे से 5 है, सो 25 है तो सीधी 5 56, ये दो संख्या ऐसी देखो उनका गुणा करके 56 आए, 12 और 13। तो तुमने सोचा दे जैसे कि 25 है, हम इसका शॉर्ट ट्रिक वर्ग से कैसे निकालते, इसका वर्ग करेंगे 5 है सीधी 25, ये यहाँ पर कितनी है 2, इसकी अगली संख्या कितनी होती है 3, 3 दूनी कितनी हो जाएंगे 6, तो 625 सीधे। ऐसे ही यही है यहाँ पर सीधा निकला है कि 12 12 इंटू 13 करेंगे तो 156, तो ये 125 का बार इन दोनों का डिफरेंट कितना हो जाएगा कि 10 में से 5 की 5, 13 में से 1 15, ठीक है। 140 में से 25 गए थे कितने बचेंगे भाई 15, और यहाँ पर 125 इंटू कितनी हो जाएंगे 100, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, 5 15, रेट कितनी आ गई भाई 12, रेट कितनी आ गई भाई 12, रेट आ गई तुम्हारी 12%। अब कह रहा है वो समान राशि कितनी है, राशि कितनी है भाई 15,625, ठीक है। अब वो है राशि कितनी है भाई 15,625, वो कह रहा है 1 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक, देखो रेट कितनी हो जाएगी अर्धवार्षिक 6% हो जाएगी, ठीक है, और टाइम कितना हो जाएगा 2 साल। देखो इसका ये 6% निकालेंगे तो लगभग 937.5, इसका भी 937.5, ठीक है। इसका 6% निकालेंगे तो 56, इन तीनों को जोड़ेंगे ना, इन तीनों को जोड़ के, इन तीनों को देखो जोड़ो, पहले पॉइंट को हटाओ सीधा, चलो कोई बात नहीं रख लो, इन 56 पॉइंट कुछ आएगा तो 7 और 7 14, 14 6 कितनी हो जाएंगे भाई 14 6 20, 20 की कितनी होगी भाई 0, 20 की कितनी हो जाएगी 0, और 5 और 3 8 8 9 10 11 11 1 12, एक हासिल 9 9 एक 19 1920, और इन दोनों को जोड़ेंगे 1920, और जो हो जाएंगे तुम्हारे 16,000 और 9, लगभग हो जाएंगे 17,500, वो 17,556 के लगभग ये वाला उत्तर है, ठीक है। उसके बाद ये 14 वाला सवाल कौन सा है तुम्हारा, 14 नंबर का है, जे 1500 पुरुषों के सैन्य दुर्गों में 12 दिनों, मतलब पुरुष है 1500 पुरुष है देखो, और 12 दिन के लिए खाद्य पदार्थ है, यदि वो कह रहा है कि 1500 की जगह पर हमने 2000 कर दिए जाए तो खाद्य पदार्थ कितने समय तक चलेगा। 1500 पुरुष है, उनके लिए भोजन कितने दिन के लिए 12 दिन के लिए, ठीक है। अब कर दिए देखो 1500 पुरुष है, भोजन कितने दिन के लिए उनके लिए 12 दिनों के लिए। अब कह रहा है कि पुरुष कर दिए गए 2000, कितने कर दिए गए भाई 2000, तो भोजन कितने दिन के लिए ये होगा तो एक्स है, तो 00 से 00, 5 20 5 15, 4 12 3 3 9, कितने दिन के लिए भाई 9 दिन के लिए। और उसके बाद देखो सभी ईजी है भाई, 1 2 क्वेश्चन ही बस घटे ने इसमें। देखो ये कैसे करना है कि ये तो वैसे मौका दी करना है भाई, देखो ये 60 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात 2 अनुपात, तो ये क्या है अम्ल है, ये क्या है वाटर है जल है, तो ये पहले तो इनका रेशियो बनाओ, 3 और 2 1 3, 3 बराबर 60 हो जाएगा, तो ये क्या है भाई 3 बराबर कितना है भाई 60 है, तो 3 से 60 कितनी बार कटेगी 20 बार, 1 बराबर 20, तो अम्ल कितना हो जाएगा 20 दूनी 40, और ये कितने हो जाएगा 20, दोनों 60। अब वो कह रहा है कि 1 अनुपात 2 बनाने के लिए कितना जल और मिलाया जाएगा, देखो जल बनाने, देखो ये क्या है अम्ल और ये क्या है वाटर है, तो कितना जल मिलाया जाएगा, तो अम्ल तो नहीं चेंज हो रहा है, तो अम्ल तो वहाँ पर भी 40 तो यहाँ पर भी 40, तो इसका क्या करना हो जाए 40 गुना 40 दूनी कितनी हो जाएंगे 80, और 20 में 80 मतलब 20 में कितना जोड़ा जाए 80 हो जाए, कितना जोड़ेंगे भाई 60, इसका उत्तर कितना हो जाएगा 60। यदि एक गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक समान है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब वो पूछ रहा है देखो वैसे तो इसमें मान रख सकते हो कैसे कि यहाँ से ये कट गया, पाई से पाई कट गया, बचेगा क्या हमारा
ये आर क्यू बटे कितनी बचेंगे भाई 3 बराबर आर स्क्वायर। इसमें आर की वैल्यू रखो दोनों लंग साइड में। देखो पहले हमने रखी 3, पहले 4 रखेंगे, 4 से सामान्य ना 1 से पहले 3 रख दो सीधी। तो 3 यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, वर्ग बचेगा ये यहाँ का वर्ग सीधा, ये कि उत्तर कितना आ जाएगा सीधा 3। देखो 3 रखेंगे, 3 का क्यों कितना हो जाएगा 27/3, 3 त्रिक 9, और यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 त्रिक 9, तो दोनों लंग 9 × 9 बराबर हो जाएगा। तो उत्तर कितना हो जाएगा इसका 9। ठीक है। अब उसके बाद अगला सवाल है तुम्हारा, देखो अगला सवाल तुम्हारा कौन सा है भाई। देखो भाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी किया करो। उसके बाद है यहाँ पर किस उत्पादन में अधिक प्रतिशत वृद्धि हुई, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो इसमें रेशियो से करो, ये 3 से ये तीनों को उड़ाओ सभी को, ये इसको उड़ाओ, इसको उड़ाओ और इसको तीनों को उड़ाओ, ये सभी को। इसमें वो चेक करना है मुझे। सबसे ज़्यादा देखो ये लिख रहे हैं यार, सबसे डिफरेंट ज़्यादा इसका 58 और 2 60 और 9 9 बटे कितना हो जाएगा 58, 200 यही है यार भाई। कितना 500 मतलब 15 के लगभग हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इसका उत्तर सीधा डी सेट, और सभी में कम होगा, देख लेना। ठीक है। उसके बाद है ये वाला, देखो यदि रेशो दिया है ABC का रेशो 2:3:5 है, तो अनुपात ये ज्ञात करवा रहा है A/B, B/C, C/A होगा। तो देखो A/B, A की वैल्यू 2 है, B की ये और C की ये, तो ये हो जाएगा 2/3, जो हो जाएगा 3/5 और 5/2। अब देखो यहाँ पर रेशियो है इनका, हम क्या लेंगे एलसीएम, कितना हो जाएगा सीधा 30। ठीक है, 30 हो जाएगा, ये 15 15 पंजे 75 75, ये किसी में पीछे से दिख रहा है, ये वाला बस लो खत्म मामला। और कुछ करना ही नहीं है यार, पीछे से देख रहा है, पूरा हल ही नहीं करो। हम कंपटीशन की तैयारी करें, ना कि 10th 12th में जो पूरा सॉल्व करेंगे भाई। अब ये है, राजू ने संजीव को 20% लाभ पर एक घड़ी को बेचा। संजीव ने इसे 10% के आने पर मुकेश को बेच दिया। ठीक है, मुकेश को बेच दिया। यदि मुकेश ने इसे इतने में खरीदा तो राजू ने, देखो राजू ने खरीदा ये 100 रुपये में। ठीक है, 20% लाभ पे 120 में बेच दिया। ठीक है, फिर उसने संजीव ने इसे 10% ही आने पर मुकेश को, तो 90/100 बराबर कितना हो जाएगा 4860। 00 से 00 कैंसिल, इससे ये इससे ये। अब देखो 9 से काटो इसे, 9 3 27, कितनी बार 9 3 27, 9 6 36, 4 बार सॉरी 9 6 36, 9 पन्ना 45, भाई 5 बार भी कट जाएगा। 9 पन्ना 45, क्या बचेंगे 3, 9 6 36। ठीक है, 12 6 48। ठीक है, 48 2 50, क्या बचेंगे 12 5 60, ये हो गया। तो 45 कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से भाई, ये वाला है। ठीक है, सरल करें, ये सरल करना है कैसे भाई। इसमें देखो पहले तो इन 15 6 और 4, 6 में से 4 गई थी, कितनी बचेगी भाई 2, और 2 माइनस के बचेंगे। 15 में से 2 गई थी, कितनी बची भाई 13, तो 13 सही हो जाएगी। इसमें ये सॉल्व करना है 3/4, 4/5 प्लस के 25/3। 4 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो सीधा कितना हो जाएगा 60। 4 से भाग देंगे तो 15 बार, 15 थी 45, माइनस क्या बेच जाएगा 5 से, तो 12 बार, 12 चौक 48, प्लस जाएगा 20 बार, 20 का गुणा करेंगे 25 में, कितना हो जाएगा भाई 5 दूनी 50, 500। इससे ये कटेगा, कितनी बार कटेगा भाई 5, देखो 3 इसमें से घटा दो, कितना हो जाएगा 7 9 और 4, ये बचेगा कितना हो जाएगा 4 9 7/60, और ये सही में हो जाएगा 13। इसका गुणा कर लो, 13 5 13 6 78 मतलब 780, और ये वाला जुड़ जाएगा तो 7 8 दूनी 16 1 17 7 7 4 4 1 12, ऊपर होगा 1260, नीचे होगा 60, 1277। 1277 कहाँ पर है भाई, ये वाला। और भाई देखो यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक करें, और सभी अपने भाइयों पर शेयर करें। ठीक है, इसी प्रकार में जो RWA का एग्ज़ाम, जो BSF का
जो हर संडे जो कराया करेंगे, तो मैं सभी का एनालिसिस कराऊँगा, वो भी शॉर्ट ट्रिक से बताना भाई। और उसके बाद मैं रीजनिंग का कराऊँ या नया कराऊँ, कमेंट में ज़रूर बताना भाई, ठीक है। ओके बाय।